हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, जैसा कि कल हमने तहसीलदार का पेपर आंसर की अपलोड की थी, जो पेपर सेकंड टाइम हुआ था, इसके ऑलमोस्ट 57 क्वेश्चन किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, कुछ रह गए हैं। वो इंशाल्लाह वो भी जैसे ही मुझे कंप्लीट होते हैं वो भी इंशाल्लाह उसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो तहसीलदार का पेपर मॉर्निंग टाइम में हुआ था, फर्स्ट पेपर जो हुआ था इंग्लिश का, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। जिन जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम में पेपर दिया है तहसीलदार का, वो अपने आंसर जो हैं वो कंपेयर कर सकते हैं इस आंसर की के साथ जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इससे आप कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। और इसका मेरिट जो है, मोस्टली लोग पूछ रहे हैं कि इसका मेरिट कहाँ तक बनेगा। मैं ये आप लोगों को मेरा आइडिया है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा आइडिया है कि 160 प्लस जो है वो इसका मेरिट जाएगा। 160 से नीचे नहीं आएगा, 160 प्लस ही जाएगा। 160 से नीचे मेरिट नहीं आएगा, ये मेरा ख्याल है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। दोनों पेपर होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा आइडिया तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यही है। तो चलिए बाकी डिटेल पे चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली अपडेट्स जो है वो आपको मिल जाएं और आप जो है वो टाइम से पहले पहले तैयार कर सकें। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। जो तहसीलदार का पेपर इंग्लिश का मॉर्निंग टाइम में हुआ था, जी पहला क्वेश्चन था जी, पीपीएससी तहसीलदार पेपर 1 मॉर्निंग जो 7 तारीख को हुआ है, 7 नवंबर को। सिनोनिम ऑफ विडल, विडल का जो सिनोनिम है, इसका आंसर जो है वो ए डिसीव, डिसीव इसका राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, मैपिथेटिक, मैपिथेटिक का जो राइट आंसर था वो नन ऑफ दीज था। इसकी जो वहां पे आंसर आना था वो पॉइजनस स्मेल आना था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो नन ऑफ दीज था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटोनिम्स ऑफ वियरसम, वेयरसम का जो एंटोनिम है वो रिफ्रेशिंग है, इसका राइट आंसर रिफ्रेशिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मैन मैन, इसका राइट आंसर घूस गीस, जो भी ऑप्शन वहां पे दी गई थी उसके हिसाब से। उसके बाद था धींगा मुश्ती, इसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन की ऑप्शन दी गई थी, वो आपने सेलेक्ट करनी थी। तो जो टसल है, टसल का जो वर्ड था वो इसका राइट आंसर था। उसके बाद है कलदम, कलदम में बहुत सारे लोगों ने कोई बैन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर थी वो नल एंड वॉइड थी। उसके बाद था मजमूम, मजमूम का जो है वो राइट आंसर एवल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हंगामी हालात, इसमें इमरजेंसी इसका राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आइदर ही आर आई टू ब्लेम, यहाँ पे आई एम टू ब्लेम आना था, either either he or I am to blame। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था टेक इट आउट, लेट इट बी टेकन आउट, यानी कि बाहर निकालना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस यू हार्ड यू कांट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास। यहीं पे अगर हम देखें तो यही क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में आया था, उसमें उन्होंने पास का कहा है, उसमें उन्होंने फेल का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डरली कपल स्ट्रोल्ड अलोंग बीच, एन एल्डरली कपल, क्योंकि ये वावल अल्फाज है, ई से शुरू हो रहा है, इसलिए एन एल्डरली कपल स्ट्रोल्ड अलोंग द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इट वाज द कार विच काज्ड एन एक्सीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज द बॉय होम आई वांटेड टू मीट, जिससे मैं मिलना चाहता था, इसका नेक्स्ट राइट आंसर होम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, वी शुड नॉट जेयर एट द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन था
The contrary, I am proud of it. On the contrary. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर दे ब्लेमिंग अस। इसका जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, इसका था आर वी बीइंग ब्लेम्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कलदम हो गया नल एंड वाइड, ही वांटेड टू नो व्हाई ही वाज डूइंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैन आई दिस क्लॉथ, कैन आई ट्राई ऑन दिस क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी स्पीक एंड स्पैन, इसका मतलब है नीट एंड क्लीन। राइट आंसर जो है वो नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था एबी ओरिजिनल। एबी ओरिजिनल जो है वो इसका साइनोनिम नेटिव और एंटोनिम मॉडर्न। इसका पता नहीं साइनोनिम पूछा था या एंटोनिम पूछा था, इसलिए दोनों यहाँ पे लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू कट अ सॉरी फिगर, एन इम्प्रेशन दैट कॉजेज oneself टू बी रिगार्डेड अनफेवरेबली बाय अदर्स। इसकी राइट आंसर यही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिस्ट सेव, इसका राइट आंसर वहां पे जो पेपर में ऑप्शन दी गई थी वहां पे सेव था। बेलिकोस, बेलिकोस वार लाइक, फियर ऑफ हाइट, अक्रोफोबिया, नन ऑफ दिस। जैसा कि कोई ऊंची जगह पे खड़ा हो, फियर ऑफ हाइट्स, उसको उससे डर खौफ रहता है ऊंची जगह पे चढ़ने से, इसको अक्रोफोबिया उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर पूछा था, जबकि सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि अगर एक औरत की शादी हुई है तो उससे दोबारा शादी करने का। इसका पोस्टमस है ऑफ ए चाइल्ड, पोस्टमस कहते हैं उसको जो बेटा जो बच्चा जो है वो वालिद की शादी के बाद पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डन वंस ड्यूटीज, जो अपनी ड्यूटीज करता है। वन पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट गो और मूव लाइक अनदर, फ्लस्टर्ड। इसका राइट आंसर फ्लस्टर्ड। ए ग्रुप ऑफ फिश, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। He does not know the answer. In spite I have told him several times. In spite जो है ये इसका राइट आंसर था। इसकी जो क्योंकि कंप्लीट ऑप्शन मेरे तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए जो राइट आंसर है वही बता रहा हूँ। He is the mechanic his car. He is to have the mechanic to fix his car. He dropped the call. I could explain before I could explain to him कि उसने कॉल जो है वो काट दी इससे पहले कि मैं उसको ब्रीफ करता एक्सप्लेन करता। The thief took his heel to avoid the pursuit of the police. Pursuit जो है जो इसका राइट आंसर था कि पुलिस जो है उसको फॉलो ना कर सके, उसने अपने पाँव के निशान जो है वो मिटा दिए या ऊपर एड़ियां जो है ऊपर उठा ली हैं। A boy who is hesitating about which of any two tasks he will do first will ultimately do either. A boy who is constantly hesitating, इसका राइट आंसर जो है वो constantly है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मलहूजे खातर रखना, टेक इनटू अकाउंट। उसके बाद है जी फरोग मीन डेवलप, कार्ड ऑन द कंपनी, स्पेलिंग मैन्यूवर। ये स्पेलिंग पूछे गए थे यहाँ पे जो राइट स्पेलिंग थे वो लिखने थे। उसके बाद है ट्रिमेंडस के स्पेलिंग पूछे गए थे। टू बी रोलिंग इन मनी वेरी मच, प्लेग ब्रोक आउट, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू सरेंडर और गिव अप ए कॉन्टेस्ट। असलम एंड आई द प्रोजेक्ट पार्टनर्स, इसका श्योर नहीं आंसर क्या था। ऑप्शन क्योंकि मेरे पास इसकी नहीं मिली, अगर ऑप्शन मिलती तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका भी बता देता कि इसका आंसर जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क द ड्राइव हु लॉन्ग शुड इट टेक टू द स्टेशन। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, चेंज वॉइस, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। शी सेड हर, ये पैसिव था, इसको एक्टिव में करना था। शी सेड हर ब्रदर इज अ डॉक्टर। Caesarean, surgical operation. The defense of the oil installation had been assigned to my regiment.
Spike and span, neat and clean. I got headache. I have got an headache. यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट था। उसके बाद था बेकार। इंट्रोवर्ट वहां पे ऑप्शन दी गई थी, इंट्रोवर्ट जो उसकी इग्नोर इग्नोमियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रंजीदा। इसकी इसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था वहां पे ऑप्शन थी एंग्विश। एंग्विश जो है वो राइट आंसर था। स्कैपगॉट, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द wrongdoings, mistakes or faults of others, especially for the reasons of expediency, उस पर्सन को स्कैपगॉट कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग। जेन्युइन के स्पेलिंग पूछे गए थे। उसके बाद टॉस और एनालॉजीज थी जिसमें स्पीक और शाउट था उसका राइट आंसर। उसके बाद लिथी, सॉल्वेंटली, स्नॉब, ये भी एनालॉजीज थी। इसमें आंसर जो है वो नॉट श्योर है क्योंकि ऑप्शन जो है वो नहीं मिली। ए पास विदाउट पे, ए पास विदाउट पे ऑनरेरी, वो पोस्ट वो जैसा कि किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है वो सेम पे यानी कि ऑनरेरी किसी को चार्ज दिया जाता है पोस्ट का, लेकिन उसको सैलरी अपनी प्रीवियस पोस्ट की मिल रही होती है। चूज करेक्ट एनालॉजी फ्रॉम इम्पियर्स, इंडिग्नेंट एंड इर्क्ड। इसका जो इररेलेवेंट था ऑप्शन में वो राइट आंसर था, इररेलेवेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न द टेबल चेंज द सिचुएशन। राइट आंसर जो है वो चेंज द सिचुएशन। टर्न द टेबल्स, इसका राइट आंसर चेंज द सॉल्यूशन सिचुएशन, जो वहां पे ऑप्शन दी गई थी उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस का मतलब है परमानेंस। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो परमानेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनाकल, मेल फैक्टर, ये भी उसमें सिलेक्ट करनी थी एनालॉजी। इसका राइट आंसर जो है वो मजल डॉग था। तस्लीम करना, एक्नॉलेज करना, एवरी क्लाउड, सिल्वर लाइनिंग, एवर क्लाउड, एवरी क्लाउड, सिल्वर लाइनिंग राइट आंसर। ऑल आर नॉट सेंट दैट गोज टू चर्च, बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसकी जो जरबुल मिसल है ये आई थी। अजमत गोज टू इंग्लिश डिफिकल्ट ऑल्दो ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका राइट आंसर जो है वो ऑल्दो है। अजमत जो है वो उसको इंग्लिश जो है वो मुश्किल से ही आती है लेकिन फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट, द बादशाही मॉस्क इज द मॉस्क इन लाहौर, कैपिटलाइजेशन था, इसमें कैपिटल वर्ड जो है वो मेंशन करने थे। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन इज मरकरी, ये भी कैपिटलाइजेशन करनी थी। उसके बाद है जी एवॉल्व इन शीप्स क्लॉथिंग, इसका राइट आंसर जो है वो शीप्स क्लॉथिंग था। उसके बाद टू बरी द हैचेट टू मेक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी द पेशेंस रिकवर्ड लॉन्ग बिफोर, इसका राइट आंसर लॉन्ग बिफोर। ऑब्स्ट्रीपेरस, टेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैफिटिक, ये भी हो चुका है फर्स्ट में, नन ऑफ दीज। अगर ये 73 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन को याद हैं या ये क्वेश्चन जो मिस हुए हैं इनके ऑप्शंस आपको याद हैं तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह उनका सलूशन भी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग जो हैं वो 100 के 100 क्वेश्चन का हिसाब लगा सकेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद जीके का जो पेपर है वो हम यहाँ पे अपलोड करना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट जो है जीके का, और उससे भी आप लोगों की तैयारी जो है वो इंशाल्लाह बेटर होगी। जैसे मैंने पहले इंग्लिश के मॉक टेस्ट अपलोड किए थे उसी तरह जीके के यहाँ पे चैनल पे एक हुआ था, वेबसाइट पे 3 चैनल मैंने मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड किए थे। और हो सकता है जीके का पहला मॉक टेस्ट जो है मैं आज ही अपलोड कर दूं वेबसाइट पे और कल उसकी वीडियो बना दूं, तो मैं देखता हूं। इसके बाद अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको जॉब के लिए डाटा चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.